बड़ी मजे की बात है कि पिछले 60 सालों में जब भारत में आज तक बाबा साहब अम्बेडकर के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन पर परिचर्चाएं न हुई, संवाद न हुआ, तो भारत के कोई भी लोग ये सवाल न कर सके दूसरों से कि आखिर क्यों बाबा साहब पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही निमंत्रण मिला कि मैं बाबा साहब के आध्यात्मिक जीवन पर चर्चा करूं। तो जैसे ही ये निर्णय किया गया कि हाँ, मैं बाबा साहब के धार्मिक आध्यात्मिक जीवन पर चर्चा करूंगा, मेरे पास सैकड़ों सवाल होकर आए कि आखिर मैं क्यों बाबा साहब अम्बेडकर पर चर्चा करना चाहता हूं। दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि मैं आने वाले भविष्य के सामने किसी अपराधी की तरह खड़ा नहीं होना चाहता। आने वाले भविष्य के प्रति मेरी कुछ जवाबदारी है और उस जवाबदारी के कारण मैं आने वाले भविष्य के सामने अपराधी की तरह खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि बीते इतिहास ने बाबा साहब के साथ बहुत बड़े बड़े अन्याय किए और उन अन्यायों का साथी मैं आज के वर्तमान में रहकर नहीं बनना चाहता और ना ही बीते इतिहास की गलतियों को दोहराना चाहता। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं एक बड़ा महान से महान दार्शनिक आध्यात्मिक व्यक्ति समझता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें साहस, जिसमें चेतना और जिसमें विकास, आध्यात्मिक विकास को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की चाहत थी। लेकिन हुआ यह कि धर्म और आध्यात्म के इस महान सिपाही को कहीं सड़कों की गलियों की राजनीति का नायक बना दिया गया। मुझे कोई परवाह नहीं कि राजनीति की इन गलियारों में बाबा साहब को खींचा जाए। मुझे केवल एक छोटा सा संकोच इस बात में है कि बाबा साहब केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब बड़े महान धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति भी थे। बाबा साहब को मैं किसी संत से नीचा नहीं देखता। उनका राजनीतिक जीवन तो आज लोगों की जबानी बन चुका है। बाबा साहब का केवल एक ही चरित्र है जो पूरी दुनिया के सामने है, और वो ये कि बाबा साहब ने सामाजिक परिवर्तन के नियम बदलने शुरू किए थे। बाबा साहब ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया था। हमारे सामने जो भी है बाबा साहब के मुताबिक वो केवल समाज की स्थापना का आधार है। मैं बाबा साहब को एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह बहुत कम देखता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब के व्यक्तित्व के साथ ये सम्मान की बात होगी जब उन्हें केवल एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह देखा जाएगा। मैं समझता हूं कि बाबा साहब वो महानतम धार्मिक व्यक्ति थे जिनके आधार से जीवन, धर्म, दर्शन और आध्यात्म के महान से महान गुणों के विचार निकल सकते हैं। अगर महात्मा बुद्ध को हमारा आने वाला, जो हमारा आज का वर्तमान है, अगर वो केवल एक सामाजिक परिवर्तन के नायक की तरह देखता तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। फिर वो कहीं ध्यान खो जाता, कहीं जीवन के संबंध में गहरे दर्शन खो जाते। ये बाबा साहब के साथ हो रहा कि जहां से जीवन के दर्शन निकालने चाहिए थे, वहां से समाज के विभाजन के नियम निकल रहे हैं। जहां से जीवन और विचार के संबंध में, जीवन की महानतम गाथाओं के संबंध में, मनुष्य की चेतना के विकास के संबंध में बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए थी, वहां से मनुष्यों को और समाज के अध्यायों को कैसे बांट दिया जाए इस संबंध में चर्चा हो रही।
अगर बाबा साहब विभाजन का आधार राजनीति के चलते बन गए तो मैं आज आध्यात्म के आधार से बाबा साहब को उस दिव्य एकता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां बाबा साहब अपनी ऊंचाइयों को छू सके, जहां तक पहुंचना बाबा साहब के व्यक्तित्व के लिए बेहद जरूरी। और जरूरी सिर्फ इसलिए नहीं कि वो व्यक्तित्व बच जाएगा, जरूरी इसलिए है कि कहीं भारत के इस महानतम अध्याय से एक ऐसा व्यक्ति बच जाएगा जिसमें जीवन को और अस्तित्व को छूने की पूरी ऊंचाइयां हैं। मैं बाबा साहब को एक व्यक्ति भी कम, एक महानतम विचार मानता हूं, और आध्यात्म विचार के अलावा और कुछ भी नहीं। मुझसे कहा गया कि क्या मैं उत्तर प्रदेश में केवल कार्यक्रम इसलिए करना चाहता हूं जहां कहीं, क्योंकि वहां बाबा साहब के संबंध में काफी चर्चाएं राजनीति के आधारों पर होती रहीं। नहीं, ये कारण नहीं। कारण सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश वो धरा है जिसने बाबा साहब को राजनीति के सिंहासनों पर, उनके विचारों को, उनकी मर्यादाओं को राजनीति के आधारों तक छूते हुए देखा है। ये वो जगह है जहां साहस है बाबा साहब के आध्यात्म के उन विचारों को भी स्वीकार करने की, जहां से जीवन के महानतम और दर्शन के अनुपम गुण निकलने वाले। उत्तर प्रदेश वो धरा है जिसने विचारों की महान से महान क्रांति की थी, और आज मैं उस वैचारिक क्रांति के प्रदेश में जाऊंगा और जा रहा हूं जहां से एक और विचारों की एक नई क्रांति होने वाली है, और वो क्रांति होगी बाबा साहब के व्यक्तित्व को जीवन के अनुपम ऊंचाइयों तक पहुंचा देने की।